दोस्तों एक बार फिर यहाँ पर रॉयटर्स की रिपोर्ट आई और फिर से इंडिया में आरबीआई के द्वारा यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को बिटकॉइन को बैन करने की चर्चा तेज़ होगी। लेकिन लोग ना इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं। मैं पूरा स्पष्ट करके दूंगा आपको, अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हो तो पूरा क्लियर हो जाएगा कि आरबीआई क्या चाहता है। और अभी जो ये रिपोर्ट वायरल हो रही है, जो जितने भी इंडिया के क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर हैं इस पर बात कर रहे हैं, बाहर के फ़ॉरेन के लोग जैसे वाचर गुरु हो गया, कॉइन टेलीग्राफ हो गया, ये लोग ना इंडिया में पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया का सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई क्रिप्टो को बैन करने जा रहा है। लेकिन हकीकत कुछ और है, उसको ज़रूर सुनना। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार कर दो, क्योंकि मेरी क्रिप्टो फैमिली को पता है कि इस चैनल पर ना आपको रोज़ फ्रेश क्रिप्टो अपडेट मिलती है। और सब्सक्राइब करना तो भूलना भी बिल्कुल मत। तो हुआ क्या कि अभी 2 जुलाई को ना इंडिया में कि जो आरबीआई की एक कमेटी आई थी, दूसरी तरफ पार्लियामेंट की कमेटी आई थी और कुछ यहाँ पर सीए और टैक्स के डिपार्टमेंट से कुछ अधिकारी आए थे। उसमें डिस्कशन हुआ और आरबीआई ने ना कुछ डॉक्यूमेंट अपने निकाले। वो डॉक्यूमेंट ना फ़ॉरेन की एक एजेंसी है रॉयटर्स, उसके पास पहुँचे। रॉयटर्स ने उन डॉक्यूमेंट को रीड किया और वो बातें ना मैं आपको 3 जुलाई को भी बता चुका था। लेकिन अब क्या है, इंटरनेशनल मीडिया में बात अब गई है तो अब लोग ना इसको फियर क्रिएट कर रहे हैं, पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन मैं बताता हूँ साफ साफ हुआ क्या है। आरबीआई ने ना एक स्ट्रिक्ट स्टैंड लेने की बात कही है और ये कोई नई बात नहीं है। 2018 से ये बात करता आ रहा है, यानी लगभग 9 साल हो गए, 8 साल हो गए आरबीआई को ये चीज़ कहते हुए कि हम बैन कर देंगे। 2021 में तो ना एक संसद में एक बिल भी यहाँ पर पास करने की तैयारी हो चुकी थी, बिल का पूरा ड्राफ्ट बन गया था, लेकिन वो बिल पास नहीं हो पाया अभी तक 2021 से। यानी उसमें प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन करने की बात की थी, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। और 2018 में ही सुप्रीम कोर्ट ने जो आरबीआई का बैन था उसको अपलिफ्ट किया। 2022 में टैक्सेशन सिस्टम शुरू हुआ और अब 2027 में भी एक नया टैक्सेशन सिस्टम आ रहा है जो बाहर के क्रिप्टो एक्सचेंज हैं उनके साथ में अपने इंडिया के जो एफआईयू बॉडी है वो यहाँ पर मिलकर काम करना चाहती है। लेकिन अब सवाल ये कि अब एकदम से पैनिक क्यों बन रहा है। देखो, ये हर साल की बात है जब कुछ यहाँ पर एक दबाव बनाने की भी कोशिश की जाती है ताकि टैक्स जल्दी से वसूला जाए। एक सरकार यहाँ पर दबाव भी बनाती है कि जो लोग टैक्स पे नहीं कर रहे हैं उन पर यहाँ पर प्रेशर क्रिएट किया जाए ताकि टैक्स अच्छे से वो दे पाएँ, कि एक लीगल दायरे में भी लाएं या फिर उसको इलीगल करें या बैन करने की तैयारी, ऐसा करके यहाँ पर एक माहौल बनाया जाता है। ये कोई नई ताज़ा, ये कोई फ्रेश अपडेट नहीं है कि बहुत अभी आ रही है, काफ़ी सालों से चल रहे हैं। लेकिन अब ये कि भविष्य क्या। देखो, टैक्स डिपार्टमेंट ये बोल रहा है कि जो बाहर के एक्सचेंज है ना, जैसे बाइनेंस हो गया, कॉइनबेस हो गया, या फिर जो भी आपके डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, उन पर ना जो जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है उनको काफ़ी लोग रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और FIU 25-26 में 6,45,000 से ज़्यादा यहाँ पर ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। लेकिन उनमें से केवल 25% लोगों ने यहाँ पर ITR फाइल किया है, यानी काफ़ी कम लोग यहाँ पर अपना क्रिप्टो टैक्स फाइल कर रहे हैं। दूसरी तरफ लोगों के भी यही है कि भाई साहब, हमने तो 2023 में इतना प्रॉफिट किया था लेकिन हमने तो फाइल ही नहीं किया, 2024 में हमने इतना प्रॉफिट किया लेकिन फाइल ही नहीं किया। अभी भी काफ़ी लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। तो मैं दोस्तों आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, एक तो लोगों को ना सीए नहीं मिल पा रहा है या अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं ना एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। वहाँ पर आपको क्या होगा, सीए आपसे खुद कनेक्ट करेगा, लेकिन उससे आप थोड़ी सी फ़ीस लेगा। लेकिन खास बात पता है कि इस प्लेटफॉर्म की, क्योंकि मैं खुद भी इसको यूज़ कर रहा हूँ, ICR इंडिया क्रिप्टो रिसर्च, ये ना आपसे 2500 रुपये की एक फ़ी लेगा, लेकिन विदिन 24 आवर या उससे भी कम टाइम में वो जो आपसे फ़ी ली गई है सीए आपको खुद गाइड करेगा, ट्रांजैक्शन आपकी निकलवाएगा एक्सचेंज से और फिर आपका ITR भरवाएगा। और अगर आपकी छोटी यहाँ पर ट्रांजैक्शन हुई है, यानी अगर आपका 1000-2000 रुपये का टैक्स भरना है तो आप वो भर दीजिए। छोटे के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि बाद में आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। काफ़ी लोग इसमें अभी फंसे भी हुए हैं और मैं उनके भी साथ हूँ, उनका भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। लेकिन ICR इंडिया क्रिप्टो रिसर्च जो एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है वो यहाँ पर ITR भरवा रहा है, तो आप भी अपना ITR भर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर फिल करना। और जो 2500 की आपको जो फ़ी मिलेगी वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर फिर से यहाँ पर आपको कैशबैक के थ्रू विदिन 24 आवर आपको यहाँ पर फिर से रिटर्न भी हो जाएगी। यानी कुल मिला के अगर
आपकी ट्रांजैक्शन बहुत मिनिमम हुई है 2000 या 5000 के अंडर है, तो आपको यहाँ पर टैक्स भर देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पर होने वाला नहीं है। और बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस रहता है। अब जब आप साइनअप करोगे और पैन कार्ड के थ्रू रजिस्ट्रेशन होगा और फिर आपका सीए का कॉल आएगा, उसके थ्रू आप बात करके जितने भी आपके एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन है, CoinDCX की, बाइनेंस की, उनको रिपोर्ट करवा सकते हो। और उसके थ्रू आप यहाँ से सीए से बात करोगे, आपको बिल्कुल सारी डिटेल में बातें समझा देगा और फिर आप अपना टैक्सेशन भी यहाँ पर फाइल कर सकते हो। तो मेरी तो यही गुजारिश रहेगी, आप टैक्सेशन फाइल टाइम से कर देना, क्योंकि लास्ट डेट जो है 31 जुलाई यानी 31 जुलाई तक ही भर पाओगे। उसके बाद अगर आप भरते हो तो आपको यहाँ पर पेनल्टी या जुर्माने का भी यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है। तो आप ज़रूर भरना, और कोई नई अपडेट आएगी तो मैं वो टेलीग्राम पर देने की कोशिश करूँगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं किसी और फ्रेश क्रिप्टो अपडेट्स के साथ।